हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन डिसीज़ और उनमें यूज़ होने वाले मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कौन सी मेडिसिन कब यूज़ होती है और किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई। यूटीआई मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर देखिए पेशाब की नली में अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको बोलते हैं यूटीआई। अगर यहाँ पर किडनी इन्फेक्शन, यूरेटर इन्फेक्शन या ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर नॉर्फ्लेक्टिजिन टैबलेट कर देते हैं। नेक्स्ट होता है नोज़िया। नोज़िया मतलब मतली, ओमेटिंग या सर चकराना। इसमें हम कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं? तो इसमें हम अगर किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स है तो यहाँ स्टेमेटिल एमडी का यूज होता है। यहाँ पर एमडी का क्या मतलब होता है? यहाँ पर एमडी का मतलब होता है माउथ डिज़ोल्विंग। तो ये मेडिसिन जो होती है मुंह में ही डिज़ोल्व हो जाती है, इसीलिए इसे माउथ डिज़ोल्विंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेमेटिल एमडी में होता है प्रोक्लोरपैराज़ाइन। नेक्स्ट आता है टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जो होती है वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है, तो इसको हम ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर AKT4 किट का यूज़ किया जाता है। AKT4 किट का यूज़ किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन लगभग 6 महीने तक चलाई जाती हैं। इसमें होता है एक लाल कलर का कैप्सूल जो खाना खाने के बाद देना होता है। ये होता है रिफॉर्मपिसिन, जबकि इसके बाद जो दूसरी टैबलेट है वो खाना खाने के बाद दी जाती हैं। ये बीच वाली जो मेडिसिन होती हैं ये होती हैं पैराजिनामाइड। ये बड़ी वाली टैबलेट नीचे होती है जो लास्ट में दिख रहा है, ये दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होती है। इसमें होता है आइसोनिजाइड और इथेम्बुटोल। आइसोनिजाइड और इथेम्बुटोल। यहाँ टीबी केस में AKT4 किट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एनीमिया। एनीमिया में देखिए दो टर्म है, एन दूसरा है ईमिया। एन मतलब विदाउट, एनीमिया मतलब ब्लड में आरबीसी का अमाउंट कम हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं एनीमिया। यहाँ पर देखिए नॉर्मल केस है, एक एनीमिया का केस है। नॉर्मल केस में अधिक मतलब आरबीसी पाई जाती है, जिससे एनीमिया के केस में आरबीसी के अमाउंट कम हो जाता है, जिसके कारण स्किन का कलर येलो हो जाता है या पीला हो जाता है। तो यहाँ पर हम आयरन, फोलिक एसिड या विटामिन B12 की सिरप चलाती है। इन दोनों में से एक सिरप दे सकते हैं, जैसे कि डेक्सोरिन या आर्बिटोन। इन दोनों में से किसी एक सिरप का यूज़ कर लेते हैं हम। नेक्स्ट आता है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में अगर किडनी में इस टाइप के स्टोन हो जाते हैं तो यहाँ पर हम कौन कौन से सिरप का यूज़ करते हैं? यहाँ पर एल्कासोल या तो नीरी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से एक सिरप का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट है वर्टिगो या डिजीनेस। वर्टिगो या डिजीनेस का मतलब होता है सर चकराना या आसपास की चीज़ों का घूमता हुआ दिखाई देना, ये होता है वर्टिगो या डिजीनेस। वर्टिगो या डिजीनेस के केस में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर इसमें प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का यूज़ करते हैं, जो फिनार्गन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। दूसरी मेडिसिन होती है SR24। इसमें होता है बीटास्टाइन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट होता है हाथ पैर में इस टाइप की सुन्नपन होना, जिसको हम नंबनेस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम हाथ पैर में चींटी काटने जैसा अनुभव होगा। यहाँ पर कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं? यहाँ पर हम प्रेगावेलिन कैप्सूल का यूज़ करते हैं, जो मार्केट में प्रीगैलिन के नाम से अवेलेबल होती है। नेक्स्ट होता है पेट में कीड़े का होना, तो पेट में वार्म हो जाना, तो यहाँ पर एंटीवार्म सस्पेंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल सस्पेंशन का यूज़ पेट में कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है थायराइड। थायराइड का केस, थायराइड का दो केस बनते हैं। पहला होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म केस में लीवोथायरोक्सिन का यूज़ करते हैं, जो खाली पेट दिया जाता है, जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में कार्इमाजोल या मिथ इमाजोल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है हेडेक।
मतलब सर दर्द। सर दर्द दो प्रकार का होता है, जैसे एक नॉर्मल सर दर्द होता है, माइग्रेन का सर दर्द होता है। नॉर्मल हेडेक में पैरासीटामोल के साथ साथ एसिक्लोफिनाइन या डाइक्लोफिनाइन या इबुप्रोफिन या न्यूस्लाइड, पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। आप देखो स्क्रीन पे ये मेडिसिन देते हैं। जबकि माइग्रेन में आधे सिर में दर्द, आधे सर में दर्द होगा, हाफ पार्ट में दर्द होगा, तो इसको माइग्रेन के नाम से जानते हैं। माइग्रेन के केस में नेप्रोक्सिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। किसी भी शब्द के लास्ट में आइटिस शब्द लगा है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंजक्टिवाइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। पिंक आइस, कंजक्टिवाइटिस के केस में आग जो होते हैं इस टाइप से लाल हो जाती है, पिंक हो जाती है, इसी कारण हम पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम देते हैं सेफ्रोफ्लेक्सिसिन आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं या मैक्सीफ्लेक्सिसिन के आई ड्रॉप के नाम से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ईयर पेन या ईयर डिस्चार्ज, कान में दर्द होता है या कान से कुछ टाइप का बहाव शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर हम सिफेक्सिन टैबलेट का यूज़ करते हैं या सिफेक्सिन टैबलेट्स का यूज़ करते हैं या सेफोडक्साइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिसीज है कॉमन कोल्ड फीवर, रनी नोज। तो यहाँ पर कॉमन कोल्ड के चलते फीवर आ जाना या रनी नोज होना, तो ऐसे सिम्टम्स हो तो आप सोलविन कोल्ड का टैबलेट यूज़ किया जाता है। सोलविन कोल्ड में होता है पैरासीटामोल होता है और हाइड्रोक्लोराइड भी होता है, क्लोरोफेरामाइन भी होता है इसमें। नेक्स्ट केस आता है माउथ अल्सर, मुंह में छाले होना। मुंह में अगर आपको इस टाइप के छाले पड़ जाते हैं तब यहाँ पर विकासुल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं या दूसरा डोलो जेल का यूज़ कर सकते हैं, जेल लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता टूथएच, दांत में दर्द। दांत में दर्द होने के लिए हम कीटोरोल DT टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट केस आता है हमारा फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस। फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस में हम आइटिस शब्द आया है, तो आइटिस शब्द मतलब होता है इन्फ्लामेशन। फेरेंक्स में इन्फ्लामेशन हो जाए तो फेरेंजाइटिस कहेंगे, या टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो इसको हम टॉन्सिलाइटिस कहेंगे, जानते हैं। अब आपको दिखाते हैं कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं और जीरोडॉल SP का यूज़ कर सकते हैं। जीरोडॉल SP में 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, एसिक्लोफिनेक और SP होता है जो इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है पेट में जलन गैस। अगर पेट में जलन है, गैस है, जिसको हम हार्डपन के नाम से भी जानते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन पेशेंट में दिखाई पड़ रही है तो यहाँ पर हम पेंटोप्रोजोल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ एंटासिड सिरप का यूज़ कर सकते हैं। एंटासिड सिरप मतलब जैसे डाइजिन सिरप। नेक्स्ट आता है लोअर बैक पेन, अगर कमर में दर्द है, नीचे कमर में दर्द है बैक साइड में, तो यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम डोलोकाइन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। डोलोकाइन टैबलेट में एसिक्लोफिनेन, पैरासीटामोल और क्लोजोक्सोजोन टैबलेट पाया जाता है। डोलोकाइन के साथ साथ यहाँ पर हम डाइक्लोफिनाइन जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। डाइक्लोफिनाइन जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये है किडनी स्टोन पेन। किडनी स्टोन का पेन अगर बैक में हो रहा है, डोर्सल रीजन में पेन हो रहा है, तो यहाँ पर हम पेन किलर इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। पेन किलर इंजेक्शन जैसे कि डाइक्लोफिनाइन सोडियम इंजेक्शन या ट्रामाजोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कब्ज़, जब इंटेस्टाइन में स्टूल जम जाता है, इस टाइप से ठोस हो जाता है, जैसे दिख रहा है आपको सॉलिड हो जाता है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बीसाकोडिल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं या इसके साथ सिरप यूज़ कर सकते हैं, क्रीमोफिन का सिरप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायरिया लूज मोशन, पेचिस हो जाना। डायरिया के केस में हम यहाँ पर इंटेस्टाइन में जो वाटर होता है कम मात्रा में ऑब्जर्व होता है, तो इसी कारण जो स्टूल होता है वो ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, तो इसी को हम डायरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोपिरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। लोपिरामाइड हाइड्रोक्लोराइड के साथ साथ ऑफ्लेक्सेसिन और निडाजोल का
कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एलर्जी। एलर्जी के लिए हम लियोसेट्रिजिन का यूज़ कर सकते हैं या लियोसेट्रिजिन टेबलेट ना लगा करके एवी और डेक्सोना मिक्स करके पेशेंट को लगा देते हैं। मैं नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन। अगर किसी पर्सन के एब्डोमिनल रीजन में किसी टाइप का दर्द होता है तो यहाँ पर हम ड्रोटावेराइन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट यूज़ कर सकते हैं या डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये किसी पेशेंट को उल्टी या नोजिया हो रहा है तो यहाँ पर हम ओंडोसोट्रन या एमसेट का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ एमसेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब बदहजमी, खाना ना पचना। अगर किसी पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो इसको हम इंडाइजेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम डाइजेस्टिव एंजाइम है वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो हम इसके लिए सिरप देते हैं। तो इंडाइजेशन के समस्या में आप ये सिरप दे सकते हैं, एस्ट्रोजाइन सिरप दे सकते हैं।